हेलो एवरीवन, बैंकर्स मॉक में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो आप सबसे पहले आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। वहाँ से हम वैकेंसीज में आ जाएंगे। तो यहाँ पर जनवरी 15 2026 में आपको पहला दिखेगा, रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट अटेंडेंट्स इन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पैनल ईयर 2025। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये डिटेल्ड नोटिफिकेशन खुल के आ जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें आप पढ़कर देख सकते हैं कि हमें क्या क्या चाहिए। तो आइए हम देखते हैं स्टार्टिंग से क्या क्या है। इसमें इसमें दिया हुआ है 527 572 पोस्ट पर ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसीज निकली हैं। कैंडिडेट इंश्योर एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट, यहाँ पे एलिजिबिलिटी दे रखा है। मोड ऑफ एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पैराइट में इसका दे रखा है। इम्पॉर्टेंट डेट, ये बहुत इम्पोर्टेंट है देखने के लिए। इसमें है वेबसाइट लिंक। 15 जनवरी से आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और 4 जनवरी तक ये आपकी लास्ट डेट होगी फॉर्म फिलअप करने की। और 15 तक, हाँ 4 तक इसमें फीस पेमेंट भी कर सकते हैं। टेंटेटिव एग्जाम डेट देखेंगे इसकी फरवरी 28 टू मार्च 21। मार्च 1, 1 मार्च तक इसके एग्ज़ाम हो जाएगा, ऐसा इसने बोला है। टेंटेटिव है कि ये बढ़ भी सकती है और बाद में बता देंगे क्या है इसका। तो आप अब देखेंगे वैकेंसीज निकली है। ये स्टेट दे रखे हैं: अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर एंड लखनऊ, कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली, पटना। इनमें वैकेंसीज निकली हैं। ये देखिए, इसमें टोटल वैकेंसीज यहाँ दे रखी हैं ये। और 572 इसमें टोटल वैकेंसीज दी हुई हैं। न्यू दिल्ली में 61 है और कानपुर और लखनऊ में 125 वैकेंसीज दी हुई हैं। और ये SC ST, ये जनरल में 18 7, ये और ये टोटल वैकेंसीज हैं। आगे देखते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए, कैंडिडेट बिलोंग टू OBC कैटेगरी कमिंग टू क्रीमी लेयर, नॉट क्रीमी लेयर रिजर्वेशन, दे शुड इंडिकेट द category as general. OBC candidate claiming reserve under the said category must provide OBC non creamy layer certificate। इसमें क्लियर दिया हुआ है कि ये फाइनेंशियल ईयर 2024 से 2025, 23, 24, 23 इशूड ऑन 1 अप्रैल, ये इसमें दिया हुआ है कि ये इसमें चाहिएगा। और आगे ये SC ST के लिए दिया हुआ है, कैंडिडेट्स के लिए सेट। और ये PWD अंडर सेक्शन 34, ये लोग आप लोग पढ़ लेना डिटेल में इसको। अब चलते हैं क्वालिफिकेशन की तरफ चलते हैं, क्या क्या दिया हुआ है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है: नेशनलिटी ऑफ कैंडिडेट मस्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट टू पाकिस्तान, सब्जेक्ट टू नेपाल। एज लिमिट दे रखा है, ये एज 1/1/2026 से कंसीडर किया जाएगा। बिटवीन 18 to 25 ईयर, कैंडिडेट बॉर्न नॉट अर्ली देन 2 जनवरी 2001, नॉट लेटर 1/1/2008। मतलब कि 2 जनवरी 2001 से पहले का नहीं होना चाहिए और 1 जनवरी 2008 के बाद का नहीं होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन है SC ST के लिए 5 ईयर, OBC के लिए 3 ईयर और पर्सन विद PWD वालों के लिए 10 ईयर जनरल के लिए, और 13 ईयर OBC के लिए, और 15 ईयर SC ST के लिए। एक्स सर्विसमैन के लिए दिया हुआ है। और हाँ, यहाँ पे देखेंगे स्कीम ऑफ सिलेक्शन। इसमें देखेंगे आपके ये 4 सब्जेक्ट हैं: रीजनिंग 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, इंग्लिश 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। टोटल 120 क्वेश्चन होंगे 120 मार्क्स के, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, जिसमें 90 मिनट मिलेंगे आपको अटेंड करने के लिए। और यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखें तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में दे रखा है: कैंडिडेट शुड हैव पास 10th
from the concerned the regional jurisdiction office which is she is applying such as qualification should be from recognized board. Okay, 10th पास होना चाहिए रिकॉग्नाइज बोर्ड, स्टेट बोर्ड या उससे, और द कैंडिडेट शुड बी एन अंडर ग्रेजुएट, यानी कि कैंडिडेट ने सिर्फ 10th और 12th ही किया होगा हो, मतलब कि अंडर ग्रेजुएट ही हो, मतलब कि ग्रेजुएशन नहीं की हो। ग्रेजुएट एंड कैंडिडेट पोजेसिंग हायर क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल, यानी कि ग्रेजुएशन वाले इसको नहीं भर सकते, सिर्फ 10th और 12th वाले भर सकते हैं इसको, मेनली 10th वाले और हाँ 12th वाले। और इसमें क्लियर दिया हुआ है ग्रेजुएट एंड कैंडिडेट पोजेसिंग हायर क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, यानी कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन वाले इसको नहीं फिल कर सकते हैं। और इसमें कैंडिडेट बिलोंग एक्स सर्विसमैन के लिए दे रखा है ये स्कीम। स्कीम हमने देख ली, 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स के। और इसमें एलपीटी होगा, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। कैंडिडेट पोजेसिंग शॉर्ट लिस्ट फ्रॉम द ऑनलाइन टेस्ट विल हैव टू अंडरगो अ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। एलपीटी विल बी क्वालिफाइंग नेचर का होगा, कंडक्टेड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्टेट कंसर्न डिटेल्ड। Candidate not proficient in official like local language as per LPT shall be disqualified। अगर इसमें आप पास नहीं हुए तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। बेसिकली ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा, एलपीटी आपका क्वालिफाइंग ही होता है। जिस भी स्टेट से आप फॉर्म भरेंगे उसकी लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, बेसिक आइडिया होना चाहिए, उसका टेस्ट होगा आपका और उसको पास कर लेंगे तभी आप इस एग्ज़ाम में पास हो पाएंगी। आगे देखते हैं आगे क्या है। बायोमेट्रिक, ठीक है। एग्जाम सेंटर्स के बारे में दे रखा है और टेंटेटिव है, बता दिया जाएगा जब लिस्ट आएगी। ओके, पे स्केल के बारे में दे रखा है, ये पे स्केल दे रखा है, आप लोग देख लेना। और हाँ, फीस देखें तो एग्जामिनेशन फीस एंड इंटीमेशन चार्ज नॉन रिफंडेबल फीस, ये है SC ST और PW के लिए 50 रुपीज़ है और प्लस 18% GST। और जनरल OBC EWS के लिए है 450 450 रुपीज़ प्लस 18% GST। और जो स्टाफ है, स्टाफ में आएंगे वो लोग, उनके लिए नहीं, लोगों के लिए 0 फीस है, उनको वैसे ही फ्री में भर देंगी। एप्लीकेशन विदाउट द प्रेस्क्राइब फीस, ठीक है। तो ये था सब कुछ 1 जनवरी से स्टार्ट होगा इसका, डेट और कैंडिडेट सेटिस्फाई करने की एलिजिबिलिटी, सारी एलिजिबिलिटी 1 जनवरी 2026 से स्टार्ट होंगी। और 15 यानी कि आज से इसके फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो गए हैं और जो 4 फरवरी तक चलेंगे आपके ये फॉर्म। लास्ट डेट 4 फरवरी है, आप आराम से भर देना ये फॉर्म। और आप नीचे देखेंगे इसमें क्या दे रखा है। और ये गाइडलाइंस दे रखी है फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए। इसमें बोला है फोटोग्राफ मस्ट बी रीसेंट पासपोर्ट स्टाइल फोटो पिक्चर। और इसमें डायमेंशन दे रखा है 200 एंड 230 पिक्सल। साइज शुड बी 20 KB to 50 KB, ऐसे ही फोटोग्राफ का दे रखा है। और ये है आपको डज एंड डोंट ऑफ द फोटो कैप्चर, क्या करना चाहिए उसको अपलोड करने में और क्या नहीं करना चाहिए, इन बातों का खास ध्यान रखें। थम लेफ्ट हैंड थम इम्प्रेशन आपको अपलोड करना है 140x60 पिक्सल का। और यहाँ पे ये सेल्फ डिक्लेरेशन दे रखा है, इसको सेल्फ डिक्लेरेशन जिस इस नोटिफिकेशन में जो दे रखा है उसको अपने हाथ से लिखना है वाइट ब्लैंक पेज पे, उसको अपलोड करना है। ये नहीं है कि आप पहले का लिखा हुआ उसको अपलोड कर दें, वो उसमें दिक्कत हो जाती है फिर बाद में। तो इसमें जो दे रखा है उसी को लिख के और फोटो खींच के उसको अपलोड करना है। और जिसके नहीं डॉक्यूमेंट दे रखा है तो ये है नोटिफिकेशन पूरा, आप दोबारा से पढ़ लेना एक बार। और सब कुछ देख लिया है, आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो बैंकर्स मॉक को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी